ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा इस बार अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से है। दरअसल अब तक खामनेई के शोक समारोह की वजह से माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन आखिरी वक्त पर ट्रंप ने डील खत्म कर एक बार फिर से युद्ध को हरी झंडी दे दी है। और यहां सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यहां एक खबर यह भी है कि ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर और अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई, जो अब तक अपने पिता के जनाजे से दूर थे, वो अब पिता अयातुल्ला अली खामनेई की शोक सभा में दिख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक वो कौम शहर की हजरत मासूमेह दरगाह में अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शोक सभा की अगुवाई करेंगे। हालांकि इस बीच इजराइल ने ईरान को फिर से धमकी दे दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, जरूरत पड़ने पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं। इजरायली पीएम के इस बयान से साफ है कि जंग वाकई में अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये अब और घातक हो चुकी है। दरअसल इजरायली एयरफोर्स के एक समारोह में नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। इजरायली मीडिया का दावा है कि इजराइल ईरान पर फिर हमले के लिए तैयार है, बस इंतजार अंतिम मंजूरी का है। दरअसल यह अंतिम मंजूरी एक तरह से अमेरिका की तरफ इशारा है, क्योंकि शांति समझौते के बाद से नाराज चल रहे नेतन्याहू डील के पक्ष में कभी नहीं थे। वो पहले से ही इस डील का विरोध करते आ रहे थे और फिर डील के बाद नेतन्याहू की ट्रंप से अनबन भी हुई, जिसके बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो ऐसी किसी भी डील को नहीं मानते और वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले बंद नहीं करेंगे। हालांकि ईरान के साथ हुए अमेरिका की डील में पहली शर्त ही यही थी कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर अपने हमले रोकेगा और उसकी सेना लेबनान की कब्जा की गई जमीन से पीछे हटेगी। हालांकि इजराइल ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसके बाद से इस डील के टूटने की संभावना बढ़ गई और नेतन्याहू भी चाहते थे कि किसी भी हाल में यह डील टूट जाए। और अब आखिरकार नेतन्याहू की तमन्ना पूरी हो गई है और तुर्की के अंकारा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ हुई डील को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ईरान हॉर्मुज में जहाजों पर अब भी हमले कर रहा है। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर दनादन बमबारी की और मिसाइलें दागी। हालांकि जवाब में ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 85 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए और फिर लगातार इन हमलों का सिलसिला चलता रहा, जो अब भी छुटपुट हमलों के साथ जारी है। सवाल यही है कि क्या अब ईरान पर एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई बड़ा हमला करेंगे और क्या ये परमाणु हमला भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।